तो ये 9.4 है, जिसे हम कहते हैं समघाती या समघात समीकरणों होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक, होमोजीनियस इक्वेशन के हल कैसे होते हैं, इसलिए मैंने नोट पॉइंट कुछ लिख दिया है ताकि आपको ये आसान रहे। तो देखो समीकरण क्या कैसे रहता है, मुझे कहते हैं कि इसको dy अपान dx fx कामा y एफ है कोष्टक में x कामा y अपान में फाई एक्स वाई एक समघात अवकल समीकरण कहलाता है जब एफ एक्स वाई तथा फाई एक्स वाई दोनों समान घात के व्यंजक हो, दोनों समान घात के व्यंजक हो। ठीक है ना, अगर वो समान घात के व्यंजक हैं तब हम उसको क्या कहेंगे, समघाती। देखो जैसे ये समीकरण लिखा हुआ है, ये इसमें ये लिखा हुआ है, इसको हम समघाती या समघात कब कहेंगे। देखो जैसे ये लिखा हुआ है क्या, डी वाई अपान डी एक्स, ध्यान देना, और इसके अंश में 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपान नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, अब देखिए इसको हम इस फॉर्म, देखो समान घात के रूप में है, तो ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ पास ये आपको सोच लेना इस समीकरण में कि मैं x और y के स्थान पर ऐसा लैम्डा का मान रखूं ताकि कॉमन लेने पर वो जीरो हो जाए, कॉमन लेने पर वो जीरो हो जाए। ठीक, तो हम समझ जाते हैं कि वो समघाती है। अच्छा, इसको हम इस प्रकार यहाँ मान लेते हैं कि dy फंक्शन बना लेते हैं किसके रूप में, इन सब के रूप में। ये dx बराबर ये ऐसे एफ कामा एक्स वाई, तो ये चीज हमारा क्या है, इसके बराबर हो जाता है फंक्शन। अब हमारा 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपान यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अच्छा, इसको जब रिप्लेस करते हैं तो इसके स्थान पर, x के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, डेल एक्स या लैम्डा एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ डेल वाई। अब इनके स्थान पर चेंज करके हम डेल एक्स डेल वाई, अब यहाँ हम रखेंगे डेल एक्स डेल वाई, तो क्या हो जाता है, डेल एक्स और डेल वाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक, और यहाँ प्लस डेल वाई लिखेंगे तो डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाता है। बात को ध्यान देना, यहाँ डेल स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई है तो डेल एक्स और डेल वाई मिलाकर क्या हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो डेल दोनों में कॉमन है, ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ डेल स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी देखिए डेल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ना, देखो यहाँ ये, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस फॉर्म में देखो, इसको डेल को घटा दोगे तो दो में से दो गया जीरो, आपका फंक्शन पुनः क्या हो गया, 2xy माइनस प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए ये फंक्शन किसका आ गया, ये फंक्शन आ गया इसके बराबर, तो हम यहाँ ऐसे डेल जीरो एफ ऑफ एक्स कामा वाई, देखो डेल क्या हो गया, जीरो घात के बराबर हो गया, तो हम इसको पहचान लेंगे कि ये समघाती अवकल समीकरण है। इतना इतना यही पहचान करना है,
अगर इस तरह की इक्वेशन दिया हो तो उसके इक्वल dy dx बराबर इसको मान लो, फिर x और y को रिप्लेस कर दो लेमडा या डेल x के रूप में, फिर इनको इस पर रखा दो और कॉमन लेने के बाद आप शून्य घात बना दो, डेल शून्य जो हो जाए तो एफ ऑफ एक्स वाई, यही हमारा समघाती फलन कहलाता है। तो यही चीज देखो यहाँ पास हमने लिखा, ये देखो एक समघाती अवकल समीकरण है, क्योंकि अंश और हर दिए गए फलन के समघात समान घात के रूप में है या समान घात के है। देखिए समान घात के है, ठीक है ना, समान घात के है। जब ये क्लियर हो जाए, जब इतना समघाती के रूप में हो जाए तो इसके बराबर हम यहाँ के अनुसार हम इसको देखो, ये चीज करने के बाद, इतना करने के बाद हम यहाँ देखते हैं dy अपान dx, तो हम इसको प्रतिस्थापन के लिए कुछ नया चीज उत्पन्न करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन में क्या मानते हैं, ये यहाँ से ध्यान देना, y बराबर, जब इस फॉर्म में dx अपान dy अपान dx लिखा, अगर y ऊपर है तो हम इसको y बराबर vx मानेंगे। ऐसे समघाती दिखाने के बाद इसको हम लिखेंगे प्रतिस्थापन y बराबर vx, इतना मानेंगे। जैसे ये मैंने बताया समीकरण को हल करने के लिए y बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो dy अपान dx है। अगर ये चीज इस तरह लिखा होता है dx अपान dy, तब क्या करते, वहां हम करते कि x बराबर vy, ऐसे लिखते, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद हमने क्या किया, इस प्रतिस्थापन के बाद दिया गया समीकरण द्वितीय रूप में, ये द्वितीय रूप में एफ ऑफ एक्स और एफ वाई के प्रकार हो जाता है, जिसे सरलतम से किया जा सकता है। यानी इसको हम मान रखने के बाद हमारा समीकरण कैसे हो जाता है, इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो क्या होता है dy, ये dx, इसका मतलब ये बोल रहा है, ठीक ना। अब देखिए हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये v बचेगा, यहाँ x, यहाँ dv बाई dx। अब इसको हम समीकरण जो हमारा लिखा रहेगा मेन समीकरण, उस पर रखेंगे, जहां y होगा वहां vx रखेंगे। तो इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं, देखिए जहां आपका क्या दिखेगा y, वहां देखो ऐसे vx लिख देना, यहाँ vx का होल स्क्वायर बटा, फिर हमारे पास नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ x रखकर यहाँ y जहां होगा वहां vx कर देंगे। अब देखो यहाँ v एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कैसे लिख गया, देखिए 2 लिखा हुआ है और v एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर। अब नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भी कॉमन क्या बन गया, ऊपर देखो एक्स कॉमन है, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचा 2v प्लस v स्क्वायर, और नीचे हमारा कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 माइनस v। तो इस प्रकार देखो ये कट जाएगा, तो हमको फंक्शन में क्या dy बराबर dx क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। तो इसको और इसको हम बराबर के रूप में लिखकर ये दिखा दिए द्वितीय रूप में, इसको ये dy अपान एफ इतना लिखा हुआ है कि प्रकार हो जाता है, जिसे सरलतम रूप से हम फिर हल कर सकते हैं। ये बनाने के बाद हम सरल रूप से हल कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आता है तो अब देखिए हम क्वेश्चन बताएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, हमारा लिखा हुआ है 15, एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें लिखा हुआ है दर्शाए या दर्शाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल एक्स प्लस 2y समघाती है और इसका हल ज्ञात कीजिए। अच्छा, परीक्षाओं में ध्यान देना, कहीं लिखा रहेगा कहीं नहीं लिखा रहेगा समघाती, तो आपको पहचानना है। तो हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को लिख लिए, एक्स वाई बराबर, सॉरी एक्स वाई एक्स माइनस वाई डी एक्स अपान यहाँ y लिखा हुआ है,
डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y इतना है। हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, इधर भाग में लगा देंगे, तो हमारा क्या होगा डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2y अपान यहाँ एक्स माइनस वाई। हमें यहाँ पास किस देखें, देखो समान घात के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माने कि इसके बराबर, यहाँ तुरंत दिमाग को लगा डेल या लैम्डा रखा कर बाहर देखो जीरो घात के रूप में बन जाता है। तो हम इसको जब समझ गए, देखो जीरो घात के बराबर हो गया, तो समझ लें कि इसको मानना है कि डी वाई बराबर हमको यहाँ एफ कामा एक्स वाई के बराबर मान ले, फंक्शन बना ले इसको। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों, तो इसके बराबर ये, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, एफ कामा एफ एक ब्रैकेट के अंदर एक्स कामा वाई बराबर एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पास परिवर्तन कर देंगे, ये परिवर्तन x को किस में परिवर्तन कर देंगे, x को परिवर्तन कर देंगे डेल x और y को परिवर्तन कर देंगे डेल y में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ डेल x यहाँ डेल y। अब इसको जहां हमारा x दिखे वहां रखो, यहाँ हम क्या लिखेंगे, डेल x यहाँ डेल y अपान यहाँ डेल x डेल y। अब कॉमन ले लो, देखिए क्या कॉमन लिया, डेल ऊपर कॉमन लिया तो x प्लस 2y, नीचे भी कॉमन ले ले डेल तो x माइनस y। हमारे पास क्या बचा, घात देखो जीरो हो जाएगी, इसकी एक घात इसकी, इसमें से घात निकाल देंगे, जीरो हो जाएगा, x प्लस 2y एक्स माइनस वाई। अब ये किसके बराबर है, हमारा ये लिखा हुआ है डेल जीरो यहाँ एक कामा एक्स वाई के बराबर। तब हम इसको कहेंगे समघाती है, समघाती है, अधिक लिखने की जरूरत नहीं है, समघाती है, ठीक है ना। अगर ये समघाती हो गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पास समघाती होने के बाद यहाँ मान लेना है, ये क्या मान लेना है, प्रतिस्थापन जी, प्रतिस्थापन किसके द्वारा, देखो यहाँ डी वाई वाई ऊपर है ना, स्वतंत्र चर के बराबर, जो स्वतंत्र, ये देखो स्वतंत्र है ये परतंत्र, तो परतंत्र जो होगा उसके बराबर, यानी y बराबर यहाँ वी एक्स, प्रतिस्थापन कर लेंगे, इतना मान लेंगे, ठीक है ना। अब जहां y दिखेगा वहां इसको रख देना है। सबसे पहले इसको अवकलन करो, जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आएगा, ये ऐसे, यहाँ v लिख लेंगे, इसका अवकलन एक हो जाएगा तो v अकेला आ जाएगा। अब x को छोड़ दोगे तो यहाँ पास dv अपान dx आ जाएगा, ये हमारा समीकरण एक बन गया। अब दो के लिए हमारे पास क्या लिखा है, उसको प्रतिस्थापन कर दें, दो के लिए हमारे पास ये लिखा हुआ, किसी को एक दो मान सकते हो, ठीक है ना। तो जहां जहां आपका y होगा वहां आप क्या रख देंगे, vx, क्यों, सरल करने के लिए, अभी हमने उसमें बताया कि सरलतम रूप बनाने के लिए इसको किया जाता है। तो देखो vx, तो इसमें कॉमन क्या है,
यहाँ पास लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ डी एक्स बराबर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 प्लस 2v कोष्टक लगा दें ऐसे, यहाँ एक्स कॉमन ले लें तो 1 माइनस v। इस प्रकार देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ यह का चिन्ह लगा दो, 1 प्लस 2v 1 माइनस v, ये चीज। अब देखो ये समीकरण इसको 2 मान लो, तो अब इसको देखो दोनों बराबर है तो ये भी बराबर में लिखा जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ हम लिखेंगे समीकरण, ये समीकरण 1 और 2, 1 और 2 को बराबर करने पर तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स ऐसे। और इस वाले में क्या था, इस वाले में क्या देखिए, ये 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v। तो यहाँ पास हमारा क्या है, ये सब चीज बहुत ध्यान देना है, इस तरह की चीजों को बहुत ध्यान देना है, ठीक। अब हमारा इतना बन गया है, इतनी दूर तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस 2v और यहाँ 1 माइनस v। तो यहाँ पर देखिए हम जो जाति के है उस तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो v की तरफ हम इसको लाएंगे और इसको टोटल इधर लाएंगे। तो देखिए यहाँ ये हमारे पास v है माइनस 1 प्लस 2v अपान 1 माइनस v। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ये dv अपान dx। सरल कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, अभी हम सरल कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत इतनी दूर तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए एलसीएम में ये गुणा हो जाएगा तो यहाँ पास हो जाएगा कितना, v 1 माइनस v, यहाँ इसको खुल जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यस। यहाँ हमारा 1 माइनस v और यहाँ माइनस एक्स डी अपान डी एक्स, इतनी दूर। अब इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा, यहाँ v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 माइनस 2v अपान में 1 माइनस v, 1 माइनस v। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ एक v है, यहाँ 2v, घट जाएगा तो कितना होगा, घट जाएगा तो कितना होगा, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए यहाँ जिस तरह लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, ये dv अपान dx, तो ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v अपान 1 माइनस v। हम क्या करते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, इस चिन्ह को ऐसे कर लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो कुछ हमको नया दिखेगा, ठीक है ना। नया क्या दिखेगा, देखिए यहाँ माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ठीक। और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो ये इस तरह लिख जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ माइनस हमारा लिखा रहेगा dv अपान
dx। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा v स्क्वायर, यहाँ v प्लस 1 और यहाँ v माइनस 1। अब ध्यान से देखने की जरूरत आ गया है। देखो अगर इसको हम तिर्यक गुणा करा दें, x बटा dx को इधर और इसको इधर गुणा करा दें, तब क्या होगा देखिए, यहाँ हो जाएगा -1 बटा x dx, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा v माइनस 1 बटा ये v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, यहाँ dv हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अगर हम इसको इतने को t मान लें, अच्छा इसमें इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको बहुत ढंग से देखते हैं कि क्या होगा। इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, ताकि हमको आसानी से मिल जाए। देखिए अगर हम इसको ओपन करें 2v हो जाता है, तो हम यहाँ क्या कर दें, यहाँ बना लेते हैं। देखो कैसे, 1 बटा 2 से भाग, तो 2 से गुणा कर दें यहाँ, तो 2v हो जाएगा। यहाँ माइनस, हमको यहाँ माइनस चाहिए तो हम +2 कर दें, गुणा करने पे यहाँ -3 कर दें। देखो इसके बराबर हो जाता है 2v हुआ, देखो कट जाएगा, यहाँ पास घट जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस ये +2 कॉमन लो, कट के इसके बराबर हो जाता है। नीचे देखिए हमारा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ v स्क्वायर, सॉरी यहाँ पास इस तरह लिखा हुआ है, ये v प्लस 1 इतना, ऐसे हो जाता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। 2 पार्ट में हमारा क्वेश्चन बन जाए, एक पार्ट इसको ले लेंगे और एक पार्ट इसको। देखिए देखो समघाती है, ये थोड़ा लेंदित रहता है। यहाँ 1 बटा x, यहाँ dx, 1 बटा 2, यहाँ हमने क्या लिखा था 2x प्लस, यहाँ क्या लिखा है, हाँ 2 इतना। तो यहाँ पास हम ये 2 -3, इसके नीचे यहाँ लिख लें v स्क्वायर प्लस यहाँ v प्लस 1, और इसके भी नीचे लिख लें v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। 2 पार्ट में हमने कर दिया, ठीक है ना। इतना बहुत जरूरी, इतना इतनी दूर तक ध्यान देना है। अच्छा अब मैं यहाँ पास थोड़ा से कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से यहाँ मुझको क्या लिखना चाहिए था, 1 लिखना चाहिए था, तभी 2 होगा। देखिए माइनस है ना, यहाँ थोड़ा से मिस्टेक लिख गया था, ये यहाँ 1 होना चाहिए, ये यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 होना चाहिए, तभी तो कॉमन लेने बराबर होगा। चलिए ये हमारा 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ -1 बटा x, यहाँ dx, यहाँ 1 बटा 2, इसको समाकलन के रूप में लिख लो। 2 यहाँ v है, अच्छा ये 2v प्लस 1 अपान v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, यहाँ dv, यहाँ 3 को बाहर कर लो, 1 आ जाएगा। 1 बटा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, यहाँ dv, इतना कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा इसको t मानते तो ये चीज मिल जाता है। ये देखिए अगर v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बराबर t ले लें, इसका अवकलन करें तो 2v प्लस 1 और 0 हो जाएगा। तो हमको ये देखो dv और ये dt,
इसको इतना, ठीक ना, हम टी मानते तो ये मिल जाता है। यहाँ डी एक्स कर लेंगे 1/। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मानने पर हमको ये प्राप्त होगा, देखो डी टी इसके स्थान पर रख देंगे, इसके स्थान पर क्या रख देंगे, डी टी। तो यहाँ हो जाएगा 1/टी, ये डी टी हो जाएगा। और यहाँ हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बना देंगे। पूर्ण वर्ग क्या बनेगा, देखिए यहाँ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, तो इसमें एक 2 से भाग कराओगे तभी पूर्ण वर्ग होगा। जो भाग कराने प्राप्त हो 1/2 प्राप्त हो जाता है भाग करने पर, तो उसी को एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको देखिए पूर्ण वर्ग यानी ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इतना हम कर लेंगे। तो यहाँ पास v प्लस 1/2 का होल बन जाएगा। और देखिए यहाँ 2 2 1/4 हो जाएगा, 4 1 कम 4 में से निकल जाएगा, तो प्लस 3 3/4। तो इसको क्या बना लोगे, यहाँ इसको 2 बनाकर यहाँ रूट का वो स्क्वायर कर दो। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/1 यानी v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ डी भी कर लेंगे ऐसे। अब इसको हम ब्रेक कराएंगे, अब इसको हम समाकलन करेंगे, ठीक ना। तो अब समाकलन का चिन्ह तो यहाँ पास लिख देना है, यहाँ समाकलन का चिन्ह लेने पर, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे दिए हुए तो यहाँ पास भी समाकलन का चिन्ह है, यहाँ भी है। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस log x, ये 1/2 सभी में गुणा है, तो यहाँ 1/2 log t, यहाँ 3/2 इसका, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक। tan इनवर्स x के स्थान पर क्या है, v प्लस 1/2 और a के स्थान पर √3/2। अच्छा 1/a भी यहाँ भी होता है, 1/a यहाँ भी होता है, तो क्या लिखेंगे 1/, यहाँ √3/2 इतना लिखेंगे, ठीक है ना। देखो ये सवाल लेंदी तो होगा ही, तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस log x। अब देखो c कहाँ जोड़ेंगे, c जहाँ है हमारा, देखिए किसके फॉर्म में था, यहाँ पर dx, तो इसी तरफ हम c जोड़ते हैं, स्वतंत्र चर में c जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब इतना आपका क्वेश्चन बस हल होने का हो गया है, ठीक ना। यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो भाई, यहाँ माइनस को छुपाना है, माइनस को क्या करना है, छुपा देना है। अभी छुपाने के लिए टाइम देखिए, अब t का वैल्यू क्या है, 1/2 log t के स्थान पर क्या माने थे, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, ये हो गया। यहाँ हमारे पास -3/2 है, तो ये उल्टा 2/√3 हो गया। यहाँ tan इनवर्स, ठीक। अब देखो ये 2 1 कम 2, यहाँ 2v प्लस 1 और ये वाला 2 और इसका 2 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, √3 इतना। अब देखो ये 2 और ये 2, 3/√3 का क्या लिखते हैं, 3 इसको हम √3 के बराबर लिखते हैं, इतनी बात को ध्यान देना।
यहाँ log मोड के अंदर x प्लस सी प्लस 1/2। अच्छा, v किसके स्थान पर है? v को हमने दिखाया था, देखो y बराबर vx, तो v बराबर होगा y बटा x। ठीक, तो जहां हमको v दिखता है वहां रख दें, देखो यहाँ y स्क्वायर बटा x स्क्वायर, यहाँ y बटा x प्लस 1, ये सब चीज ध्यान देना है। √3 tan इनवर्स, यहाँ हम v है तो हम क्या लिख देंगे 2y, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x हो जाएगा, x नीचे भी आ, ये ऐसे। ठीक, इतनी दूर तक हमारा आसान हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत इतनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो, चलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हम इधर लाते हैं तो प्लस में, और इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस में। देखो ये माइनस में है, बराबर की तरफ लाएंगे, बराबर हमारा यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ये बराबर, तो चलिए क्लियर कर लेते हैं। ये इसको हम इधर ला रहे हैं √3 को, √3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपान √3x। ठीक है, बराबर तरफ लग गया 1/2, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, देखिए log, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ x, यहाँ x स्क्वायर, और अपान में x स्क्वायर, यहाँ माइनस, देखो ये था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा log, ये ऐसे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, इतना दिक्कत नहीं देना चाहिए। चलिए, अच्छा यहाँ हमारा क्या है, ये यहाँ हमारे देखो प्लस सी बचा था, हमने यहाँ सी छोड़ दिया, देखो सी है। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पास 1/2 कर दूं, ताकि कॉमन ले तो हमारा इसमें आ जाए। तो यहाँ c प्लस tan इनवर्स ये 2y प्लस x अपान √3x, और यहाँ 1/2 कॉमन ले, log, log प्लस है तो का चेंज हो जाएगा, गुणा में चेंज हो जाएगा। देखिए y स्क्वायर x स्क्वायर अपान यहाँ x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है ना, अब ये दोनों कट गया, हमारा यहाँ बराबर का निशान है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इतना क्लियर कर लो, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये 2 को यहाँ से हटा दो तो इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ 3, ये देखो √3 है, यहाँ पे √3 है। ठीक है, ये √3 है लिखा, इधर करोगे तो यहाँ भाग में 2 से सभी में भाग करा देते हैं। अगर यहाँ पर √3/2 है, यहाँ c है, ठीक है, 2 से भाग करा देते हैं तो क्या क्या लिखा जाएगा, देखो 2 से भाग, वो 2 से इधर के लिए गुणा कराएंगे, भाग नहीं कराएंगे, तो यहाँ 2c, यहाँ 2√3 tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 2y प्लस x अपान √3। ठीक है ना, आपको ध्यान देना इतना। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ log ये y, यहाँ x स्क्वायर पहले लिख लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x, ये चीज। अच्छा, यहाँ c इधर अचर पद में है तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2c के स्थान पर हम c रखेंगे। ठीक है ना, जो हमारा अचर रहता है। तो अब इसको हम सही से ये हमारा लिख सकते हैं कि यहाँ log क्या है, x स्क्वायर
वाई स्क्वायर यहाँ एक्स बराबर में ये √3 2√3 tan इनवर्स यहाँ हमारा लिखा हुआ है एक्स प्लस 2y अपान √3x और प्लस c, जहाँ 2c था वहां हमने c रख दिया। इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो लेंदी है, इसको मैं एग्जाम्पल 2 पार्ट में बताऊंगा। एक बार 2 एग्जाम्पल, फिर 2 एग्जाम्पल इसके बाद भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये क्लियर हो चुका है। अगला देखिए एग्जाम्पल जी। अगला एग्जाम्पल क्या दिखा है, देखिए 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। अगर टाइम के अनुसार होता है तो सभी हो जाएगा, नहीं टाइम के अनुसार होगा तो अलग अलग। देखिए यहाँ पास ये x cos y अपान x dy dx y cos y x y अपान x प्लस x समघाती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको इधर डिवाइड में लिख देंगे। कैसे, देखिए यहाँ dy आपका लिखा हुआ, यही सॉल्यूशन चालू हो गया, ठीक ना। इसमें तो यहाँ बाकी इसके नीचे भाग में आ जाएंगे। ये cos y अपान x प्लस x ऐसे, और यहाँ इसके नीचे क्या लिखेंगे, x cos y अपान x इतना। अब देखो लैम्डा रखने पर लैम्डा मेरा 0 हो जाता है। अगर देखो यहाँ पास तो समघाती है, तो हम कैसे इसको मान लेंगे, माना यहाँ dy अपान dx बराबर एक फंक्शन मान लेते हैं, ये x कामा y। तो ये dy और ये आपस में बराबर, तो फंक्शन इसकी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पास f कामा एक्स वाई बराबर हमारे पास लिखा हुआ है y cos y अपान x प्लस x, और यहाँ x y अपान x इतना, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, अब फंक्शन मानने के बाद हम ये लिखेंगे कि यहाँ पास परिवर्तन, क्या करेंगे, परिवर्तन करने पे किसको, x और y को। x में किसको परिवर्तन करते हैं, x को हम डेल x में, और y को यहाँ टेंडस लगा दो, ये टेंडस डेल y। तब हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, देखिए डेल x कामा डेल y। तो यहाँ हमारे फंक्शन जहां जहां रखा रहेंगे, तो देखो डेल y यहाँ cos डेल y अपान डेल x, यहाँ डेल x, ये चीज को ध्यान देना। फिर हमारे पास यहाँ डेल x cos डेल y अपान डेल x इतना। देखो ये तो 0 हो गया, मतलब इसकी घात 0 हो जाएगा, डेल y और डेल x और डेल और डेल का, और यहाँ कॉमन लेने पे ये बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा, देखिए कॉमन लेने पे ये डेल बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास इतना हो जाएगा। यहाँ सॉरी ये कास है, ठीक है, प्लस नहीं कास है। और यहाँ हमारा देखिए इस तरह ये बन गया, ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक्स कॉमन, देखो डेल कॉमन हो गया था इधर, ये कॉमन में हो जाता है, यहाँ इसको हम भाग में करा दिए। फिर नीचे देखिए ये हमारा अकेला था डेल एक्स, तो उसको अकेला बाहर कर दो। यहाँ एक्स
x, यहाँ y डेल शून्य y अपान x, इतना। अब देखो ये शून्य हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ डेल के पावर 0, यहाँ y प्लस कास y अपान x प्लस x। और यहाँ देखो हमने इसको ऊपर ले जाकर ये शून्य करा दिया, नीचे हमारा क्या बचा, x y अपान x, ये चीज। इतनी बात को ध्यान देना। अब ये फंक्शन किसके बराबर हो गया, ये फंक्शन हमारा किसके बराबर हो गया, देखिए यहाँ डेल x, यहाँ डेल y बराबर, यहाँ डेल 0 घात हो जाएगी, और ये हमारा फंक्शन मिल रहा है, देखिए यहाँ पास ये। तो इसके आगे हम एफ ऑफ x कामा y, तो यहाँ हम लिख देंगे, जब 0 घात हो जाएगी तो हम कह देंगे कि ये समघाती है, समघाती। इतना आने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन तुरंत करेंगे। ठीक, तो प्रतिस्थापन में हमने क्या सीखा कि यहाँ पास हम इसको देख के करते हैं। यहाँ देखो स्वतंत्र, ये स्वतंत्र चर ही है, परतंत्र जो चर है उसके अनुसार हम मानते हैं, यानी ऊपर वाले के अनुसार हम मानते हैं। तो ऊपर का था y, तो y बराबर हम यहाँ v x, अब इसको क्या करेंगे, अवकलन करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy अपान dx, तो ये हो जाएगा v, क्योंकि x एक हो जाता है, और ये हमारा x, और ये dv फर्स्ट सेकंड के फॉर्म में हमने कर दिया। इसको हम क्या मानेंगे, एक। अब हमारा क्या है, हम अब हम अपने फंक्शन में रखेंगे, हमारे पास dy क्या पहले से था, dy अपान यहाँ dx, ये लिखा था y, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ, ये है ना, तो इसको हम यहाँ प्लस, यहाँ कास y अपान x और प्लस x, यहाँ नीचे हमारा क्या है, x कास y अपान x। अब प्रतिस्थापन करो, जहाँ y दिखता है वहां इसको रख दो, देखिए y यहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ, तो हम यहाँ y है तो v x, यहाँ कास, यहाँ v x, यहाँ x, ये प्लस हमारा x वही रहेगा, ठीक है, यहाँ x वही रहेगा, कास यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, v x बटा x। तो ध्यान से देखना, इसमें x x कट जाएगा, तब क्या आ जाएगा, ये यहाँ इस वाले में कॉमन हो जाएगा, तो हमारा यहाँ x कॉमन हो गया, तो यहाँ v बचा, और यहाँ कटने के बाद कास v, ठीक, और नीचे हमारा x तो है ही है, और यहाँ कास v, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़े आगे, देखिए यहाँ हो गया। अब चलते हैं ऊपर, यहाँ से हमारे पास दोनों समीकरण देखो, यहाँ एक हम इसको एक मान दिए, अब इसको दो मान देते हैं, दो मान देते हैं, इतने में दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी को, ठीक है, यहाँ तक एकदम फैक्ट रखो। तो अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पास नहीं लिखा, कॉमन लेने पर हमको क्या बचा था, यहाँ ये चीज को हमने यहाँ नहीं लिखा। देखिए कॉमन लेने पर, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो v है, यहाँ तो ये लिखा, लेकिन यहाँ पास +1 होना चाहिए था,
ठीक ना, ये चीज ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। अच्छा, हम कहीं कहीं मिस कर देते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ लिखा क्या था, थोड़ा से आगे कर लेते हैं, यहाँ समीकरण को चेक कर लेते हैं। देखो इनटू में लिखा है ना, देखो यहाँ इनटू में लिखा है, तो इनटू में सभी जगह होना चाहिए, यहाँ हमारा इनटू में होना चाहिए। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाता है, यहाँ इनटू में है, यहाँ पास हमारा क्या है, काश। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ एक और है ये यहाँ पास, तो यहाँ भी हमारा ये चीज यहाँ इनटू में था, तो यहाँ काश इतना होना चाहिए और यहाँ v होना चाहिए। ठीक, चलिए तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अच्छा एक चीज और थोड़ा सी यहाँ भी तो है, यहाँ भी इसको भी कर दे, नहीं तो परेशान हो जाओ। चलिए यहाँ y, ठीक है, अगर इतना ध्यान न दिया जाए तो फिर गड़बड़ा जाता है। चलिए यहाँ पास हम लिखेंगे क्या, दोनों समीकरण के बाद समीकरण एक और 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, जब बराबर करेंगे तो हमारे पास एक में क्या था, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, हम अभी दिखा देते हैं। ये देखिए नीचे ये समीकरण हमारा एक लिखा है ना ये, और ये समीकरण ये 2 है, देखिए ठीक है ना। यहाँ पास आपको लिखा रहेगा v कास v प्लस 1, और इसके नीचे हमारा कास v आया था। ठीक, अब इसको ध्यान दीजिए, इतना इतना ध्यान देना है। अच्छा इसको हम ट्रांसफर करेंगे इसके v के पास और इसको इधर लाएंगे, तो हमारे पास ये v यहाँ हो जाएगा v कास v प्लस 1 अपान कास v बराबर में माइनस एक्स डी वी अपान डी एक्स, पक्षांतर के लिए। अच्छा इससे इसे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v कास v, इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ v कास v माइनस, और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, कास v बराबर माइनस एक्स डी वी अपान डी एक्स। देखो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस 1 बटा कास v, यहाँ माइनस एक्स डी वी, त्रिज्या की इसको गुणा करा देंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, तो यहाँ पास लिखा जाएगा 1 बटा एक्स डी एक्स, हमने इसको उल्टा कर दिया इन सबको, तो ये हमारा उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ कास v डी वी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, लाग लेने पर, सॉरी समाकलन करने पर, यहाँ समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये चीज को ध्यान देना। देखिए तो समाकलन का ये देखिए यही करना है, आप जो पहले सीख चुके हो, सारी चीज सीखे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इतना हो गया, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, लाग एक्स, अब स्वतंत्र चर है इसमें सी जोड़ दो ऐसे, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन v। ठीक, इतना इतना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा हम यहाँ थोड़ा मान लेते हैं कि अचर पद को हम लाग सी के फॉर्म में, तो हम यहाँ पास लाग एक्स प्लस लाग सी कर देंगे, और यहाँ जो v है वो हमारा y बटा एक्स के फॉर्म में होगा।
क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पास माने थे ना कि y बराबर vx, ठीक। तो v के बराबर ये भाग में ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ हमारा साइन y बटा x, यहाँ लाख कॉमन लोगे, जब लाख कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू सी बराबर साइन यहाँ y बटा x, इस प्रकार, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पास तक आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आगे क्या लिखा हुआ है, ये आपका 17 नंबर है। 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए 17 नंबर में लिखा है दर्शाइए कि अवकल समीकरण 2y e के पावर x बटा y dx प्लस y माइनस 2x e के पावर x बाई y dy इक्वल 0 समघाती, और यदि x बराबर 0 तो जब y बराबर 1 दिया हो तो इस समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। हमारे पास समीकरण जो दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसको हम लिख लेते हैं, कैसे, देखिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2y e के पावर x बटा y, ऐसे यहाँ पास dx प्लस यहाँ कोष्टक के अंदर y माइनस 2x e के पावर x बटा y, और यहाँ dy बराबर 0। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये e के पावर x बटा y, यहाँ dx हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये ऐसे x बटा e की पावर x बटा y, यहाँ dy। इसको हम सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर x बटा y, यहाँ dx, यहाँ प्लस में जाएगा 2x e के पावर x बटा y माइनस y, ऐसे लिख लेंगे, यहाँ dy, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, dy को इसके नीचे कर लेंगे, इसको इधर, तो यहाँ बार का क्या कहलाएगा, dx अपान dy, और यहाँ हो जाएगा 2x e के पावर x बटा y माइनस y, और यहाँ बटा 2y e के पावर x बटा y, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, दो पार्ट ऊपर है तो इससे इसमें भाग करा देंगे, इसमें भाग करा देंगे। तो जब भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपान dy, यहाँ 2x e के पावर x बटा y, और यहाँ बटा 2y e के पावर x बटा y, और यहाँ माइनस y बटा y 2y e के पावर x बटा y, ऐसे करने। अब जब ऐसे करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ y था तो ये y इससे कट जाएगा। अब देखिए ये कट गया, यहाँ ये दो दो कट गया, तो ये क्या बचा यहाँ ऊपर, अब हमारा ये बचा यहाँ ये x बटा y, और यहाँ बचा 1 बटा 2 e के पावर x y। देख लो, इतना क्लियर है। अब यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमारा ये देखिए dx अपान dy। अब हम क्या मानेंगे, फंक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे, फंक्शन। यहाँ पास माना यहाँ dy अपान dx बराबर f कामा x y। तो देखो दोनों बराबर कर लें, ये दोनों को बराबर करेंगे तो इसकी इक्वल का रखाएंगे, यहाँ x कामा y बराबर x बटा y माइनस 1 बटा
2e के पावर x बटा y। ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, परिवर्तन, किसको, x और y को, किस में, लैम्डा या डेल में। तो हम x को हम परिवर्तन कर देंगे किसमें, डेल x में, और y को परिवर्तन कर देंगे डेल y। तो यहाँ पास डेल x डेल y, यहाँ डेल x, यहाँ डेल y। ध्यान से देखिए, 1/2e के पावर डेल x डेल y, इतना है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ देखिए ये शून्य घात के रूप में हो जाता है डेल। तो यहाँ पास डेल x डेल y बराबर, यहाँ हमारा ये हो गया घात, देखिए x बटा y माइनस, यहाँ डेल डेल ये भी शून्य हो गया, तो ये फिर पुनः वही आ गया x। ठीक, अब जब इतना हो गया तो आगे देखते हैं। यहाँ से यहाँ एक डेल x डेल y बराबर, ये हमारा x बटा y माइनस 1/2e के पावर x y, इतना हमने लिखा। अब यहाँ 0 है तो हम बोल देंगे क्या है ये 0। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा और एक लिखना स्टेप। यहाँ ये किसका हो जाएगा, डेल 0, यहाँ f कामा x y। ठीक है ना। अब हमारा डेल जो परिवर्तन किया है पुनः फंक्शन के बराबर हो गया, तो हम यहाँ बोलेंगे ये समघाती है। ठीक, जब समघाती हो जाएगा तो हम तुरंत यहाँ पास क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन यहाँ देख के करेंगे। देखिए dx अभी dy था, तब dx आ गया और नीचे हो गया। अभी देखो नीचे हो गया तो हम इसको यहाँ पास मानेंगे x बराबर v y, ऐसे। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर dx किसके सापेक्ष, y के, तो dy हो जाएगा। तो हम यहाँ पास v लिखेंगे, यहाँ y, यहाँ dv अपान dy, ये चीज समीकरण हमारा ये एक हो गया। अब हमारे पास समीकरण जिसमें रखना है, प्रतिस्थापन करना है, तो वो कौन सा दिया हुआ है, इसी में रखना है। ठीक, तो यहाँ पास हम ये dx dy, हमको क्या मिला था, समीकरण हमारा x है, तो उस पर रखो। देखो यहाँ x ये लिखा है, यहाँ पास हम दिखा देते हैं तब रखते हैं। देखो 1/2e के पावर x बटा y, ये था। अब इस पर रखाओगे, ये x तो लिखा ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा यहाँ पास ये उल्टा यहाँ रखना है। ये देखिए x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, dy अपान y माइनस यहाँ 2e के पावर, यहाँ हो जाएगा vy अपान y। देखो y कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, v माइनस यहाँ 1/2e के पावर v बचेगा, और हमारे पास यहाँ dy अपान dx अपान dy, ऐसे। ठीक, अब देखो ये समीकरण 2, इसको हम ले लेते हैं और ये वाला 1 है। तो यहाँ पास समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो यहाँ v प्लस y, यहाँ dv अपान dy, और यहाँ v
1/2 के पावर v। ठीक है, देखिए ये और ये कट जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे, ये चीज ध्यान देना है। यहाँ तक तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करा देते हैं, इसको इसके नीचे, इसको इधर। तो यहाँ -2e के पावर v हो जाएगा यहाँ dv, और यहाँ हो जाएगा 1/y dy। ठीक, इतना। यहाँ तक दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक आपका। चलिए आगे हमारा क्या लिखा हुआ देखिए, ये माइनस को उठा के इधर कर लेते हैं। तो यहाँ 2e के पावर v यहाँ dv, ये माइनस ऐसे। आप क्या करोगे, समाकलन, यहाँ समाकलन करेंगे, समाकलन। तो यह 2 बाहर करके e के पावर हुआ है v है, ठीक है ना, v यहाँ dv बराबर में माइनस को बाहर कर दिया, ये 1/y dy। अब इसको चेंज करोगे तो 2e के पावर में कोई परिवर्तन नहीं है, ये ही रहेगा। तो ये स्वतंत्र इधर सी जुट जाएगा, तो माइनस ये log y प्लस सी ऐसे जाए। ठीक है ना, ये माइनस में इधर लाओगे तो प्लस में जाएगा। तो 2e के पावर y v प्लस log y बराबर c। अब इस पर वैल्यू दी हुई है आपको, अब उसको यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या क्या चीज दिया हुआ है। x का मान 0, y का 1। देखिए यहाँ x का मान 0, y का मान 1। तो रखो यहाँ e के पावर, यहाँ हमारा इस तरह लिखा, प्रतिस्थापन जो है उसको हटा दें यहाँ पास। ये पहले से हमारा क्या था, x/y, ताकि हमको दिक्कत न, x/y नहीं दिखता तो हम थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ v के स्थान पर क्या था पहले से देख लीजिए, v बराबर यहाँ y बराबर ऐसे लिखा था, y v बराबर x, तो v बराबर x/y। ठीक, तो यहाँ x/y और यहाँ log y प्लस c समीकरण अभी हमारा अगला हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रखेंगे तो यहाँ 2e के पावर 0/1 हो जाए प्लस यहाँ log 0, सॉरी 1 है, x का मान 1, y का मान 1, तो log 1 का मान 0 हो जाएगा, e के पावर 0/1 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखा जाएगा क्या, 2e के पावर 0 यहाँ 0 बराबर c, e के पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, यानी 2 into 1 हो जाएगा और बराबर c। तो c का मान क्या हो जाएगा 2, तो हम इस पर रखा देंगे c का मान। यहाँ पर देखिए यह c का मान समीकरण में रखने का। तो देखो समीकरण हमारा ये बना हुआ है, तो यहाँ पास 2 कर देना c के स्थान पर, तो ये 2e के पावर x/y और प्लस log y, ये हमारा इतना हो गया। इतने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा।
ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। ये क्लियर हो जाना चाहिए था ना। चले आगे, देखो आगे क्या लिखा हुआ है 18 नंबर। कहीं अगर मिस्टेक होता है आपको तो वहां पास आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम पुनः इसको हम बता देंगे, ठीक है ना। किसी प्रकार यहाँ तक नहीं होना। चलिए अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या क्या है, दर्शाएं कि वक्रों का कुल जिनके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का प्रवणता। तो सबसे पहले प्रवणता क्या होता है, प्रवणता देखो, प्रवणता बराबर, ये प्रवणता बराबर हम सदैव dy अपान dx को पहचानते हैं, प्रवणता, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान देना, प्रवणता बराबर dy अपान dx। ये जहाँ प्रवणता दिखेगा वहां इसको रखेंगे। प्रवणता बराबर हमको क्या दिया हुआ, ये चीज दिया हुआ। देखिए यहाँ प्रवणता, ये प्रवणता बराबर हमको x स्क्वायर y स्क्वायर अपान x 2xy इतना दिया हुआ। तो ये प्रवणता इसके बराबर थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपान dx। तो यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर अपान 2xy, इसको ऐसे हम लिखते हैं। और हमको सीधे क्या कराना है, ये देखो इस तरह इसको दिखाना है सीधे करके, इतना, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पास हम सॉल्व करना चालू करें। हमारे पास जो समीकरण दिया है dy dx बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर अपान 2xy, इतना हमको दिया हुआ है, इतना हमको दिया हुआ है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए बनाने में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे, माना यहाँ dy अपान dx बराबर f हाफ x कामा y। अब इसके दोनों की इक्वल करा देंगे। तो यहाँ x कामा y बराबर, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर अपान 2xy। अब इसके बाद हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन जब करेंगे तो उसको किस में करेंगे, x को हम परिवर्तन कर लेंगे डेल x में, और y को परिवर्तन करेंगे डेल y, ठीक। तो यहाँ पास लिखेंगे f हाफ डेल x डेल y, यहाँ डेल स्क्वायर x स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ हम करेंगे इतना, इस तरह रखते जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस पर रखेंगे डेल x और डेल, तो यहाँ हो जाएगा 2 डेल स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ डेल कॉमन, डेल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान यहाँ डेल स्क्वायर 2xy, ठीक। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ डेल एफ हाफ डेल एक्स डेल वाई, यहाँ फिर उसके बाद यहाँ डेल के पावर 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान 2xy, ठीक। अब इस किसके बराबर है, देखिए ये एफ आप एक्स वाई के बराबर है। यहाँ डेल 0, यहाँ एफ एक्स कामा वाई, यहाँ लिखेंगे डेल एक्स डेल वाई, ये चीज को ध्यान देना।
अब क्या बोल सकते हैं, समघाती है। ये पहचान हो गई ना, जीरो समघाती है, समघाती है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब जब समघाती हो जाएगा तुरंत हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन करते हैं। ये प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन किसके, देखो y के बराबर, हम यहाँ y बराबर vx ले लेंगे। अब इसको अवकलन कराओगे तो dy अपान dx, यहाँ v, यहाँ फर्स्ट सेकंड किया, सेकंड को फर्स्ट करेंगे, ये इतनी दूर, ठीक है ना। अब हमारा ये हो गया। अब इसमें हम वैल्यू रखाएंगे क्या इसका, तो यहाँ dy अपान dx, यहाँ क्या है y, वहां इसको रखाएंगे vx, जहाँ y रहेगा वहां vx रख देंगे, ठीक है ना। 2 यहाँ x, यहाँ v, ये vx। अब इसको ब्रेक कराओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ 2v, ठीक ना। कॉमन ले लोगे, जब कॉमन लोगे तो यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ इंटू 2v, ये दोनों कट जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, 2 dy अपान dx और 1 प्लस वी स्क्वायर बटा 2v, ये हमारा अगला समीकरण हो गया। अब ये दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, बराबर करा देंगे। जब बराबर करा देंगे तो क्या होगा, देखिए v प्लस एक्स डी अपान डी एक्स, यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v, इतना, ठीक है ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना। यहाँ तक दिक्कत तनी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है। चलिए आगे हम इसको इधर लाएंगे और इसको इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए v माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v और यहाँ माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो इसको इसमें गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में यहाँ 2v बराबर माइनस एक्स डी वी अपान डी एक्स। इतना होने के बाद देखिए 2v में से एक निकाल दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस 1 अपान 2v बराबर माइनस एक्स, यहाँ डी वी अपान डी एक्स। अब इसको उल्टा कर दीजिए, जब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तनिक भी दिक्कत नहीं करना चाहिए आपको, एकदम आसान है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको कहाँ से आपको इसको करना है, ये चीज को ध्यान दीजिए। अब देखो ये चीज को हम उल्टा कर देते हैं, ठीक। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 बटा एक्स हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा 2v अपान वी स्क्वायर माइनस 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास इसको अगर टी मान लेता तो इसको मुझको मिल जाता है। ये देखिए टी अगर मैं यहाँ मान लूं, चलो अच्छा अभी समाकलन लगाएंगे। अभी तो ये समाकलन का चिन्ह लिख लें, ये समाकलन, तो समाकलन लगा दीजिए, ये माइनस बाहर कर गए 1 बटा एक्स, यहाँ डी एक्स, यहाँ 2v अपान वी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ डी, ठीक। अब यहाँ इतना लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, log x, और इसको हम जब वी स्क्वायर माइनस 1 को t ले लेंगे तो यहाँ पास 2v dv बराबर dt।
तो इसके स्थान पर ये रखा जाएगा। तो यहाँ dt कर लो और यहाँ t, इसको भी कर देना है। तो ये तो हमारा हो चुका है, ये इसके सामने c जोड़ देंगे और यहाँ log t। ठीक, अब इतना किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको log के रूप में ले लें, किसको, c को, ये log c कर दें। तो यहाँ पास हमारा log, अच्छा न c करें, इसको ट्रांसफर करके इधर कर दे, न करिए, यहाँ पास c मत मानिए, जो लिखा है वही रहने दीजिए। तो देखो यहाँ पास c बराबर log t प्लस log x। t की वैल्यू क्या है, आपने क्या माना, t देखो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए ये v स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पास log x। अब अगला क्या चीज दिया हुआ देखिए, v का वैल्यू आपने क्या माना था, y बराबर vx। तो v बराबर क्या हो जाएगा, y बटा x, y बटा x हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करोगे, इसको यहाँ रखा दोगे तो क्या हो जाएगी, ये log ये y स्क्वायर बटा x माइनस 1 प्लस log x, ये ऐसे। अब हमारा क्या होगा, देखिए एलसीएम ले लोगे तो जो होना है वो होगा। देखिए यहाँ पास y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस log x। अब log कॉमन ले लीजिए, जब log कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा x स्क्वायर, यहाँ x, तो ये वाला x ये कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, log यहाँ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपान x। अब हम c को log करा देंगे ताकि log log कट जाएगा, क्योंकि अचर पद में कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है ना, ये ऐसे, तो देखो ये log कट जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, यहाँ c बराबर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ x तिरिया गुणा कराओगे तो यहाँ इतना हो जाएगा, ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये c जो है अचर होता है, तो c x के बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये c y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। देखिए यहाँ ये यही प्रूव करना था। ठीक है ना, तो हमने दो तरह बताया यहाँ। देखिए क्या है, चाहे आप इतना प्रूव करा दीजिए और चाहे इसके स्थान पे रखकर इसको प्रूव करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल का 9.4 खत्म हो चुका है। ठीक है ना, अब इसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे।